तो हेलो एवरीवन, ये वाले पार्ट की स्टार्टिंग होती है यहाँ से कि बुसाबा खाना बनाना स्टार्ट करती है बिकॉज उसे मिसेस सू को इम्प्रेस जो करना है और वो फटाफट से सारा खाना बनाने लगती है। एंड उसे ऐसे खाना बनाते हुए ना बाकी चीफ एंड स्पेशली नोएडा आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मिसेस सू अन्ना के साथ रेस्टोरेंट पहुंच जाती हैं। देन सरन उन्हें वेलकम करने के लिए आता है, लेकिन मिसेस सू आधा घंटा पहले ही रेस्टोरेंट पहुंच जाती हैं। तो इस पे सरन उन्हें कहता है कि मॉम आप तो आधा घंटा पहले ही आ गई। एंड वो बुसाबा की तारीफ करते हुए कहता है कि बट थैंक गॉड कि बुसाबा ना सुबह सुबह यहाँ पे आ गई थी एंड खाना बस ऑलमोस्ट रेडी है। और वो मिसेस सू एंड अन्ना को अंदर लेके जाता है। देन वो नोए को बोलता है कि तुम ना जाके बुसाबा को इन्फॉर्म कर दो कि मॉम आ गई है। पर तभी नोएडा बीच में ही टपक जाती है एंड वो कहती है कि नहीं नहीं, हाँ मैं जाती हूँ ना। और वैसे भी ये तो हम सभी को पता है कि नोएडा इतनी ज्यादा काइंड हार्टेड तो है नहीं कि वो बुसाबा की हेल्प करे, बट फिर भी वो अंदर जाती है एंड वो उसे मिसेस सू के बारे में बता देती है। देन वो उसे कहती है कि क्या सब कुछ रेडी है। तो बुसाबा कहती है कि हाँ बस सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है। तो नोएडा उसे कहती है कि रुको रुको, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और वो फटाफट से एक प्लेट उठा के बुसाबा के पास जाने लगती है और जानबूझ के उस प्लेट को नीचे गिरा देती है और ऐसे दिखाती है जैसे कि ये सब कुछ बस एक्सीडेंटली हुआ है। एंड वो बुसाबा को सॉरी सॉरी बोलने लगती है और कहती है कि ये ना मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया। तो बुसाबा उसे कहती है कि कोई बात नहीं हाँ। एंड वो जाके दूसरी प्लेट उठाने लगती है एंड फिर से प्लेटिंग कर रही होती है। तभी ना नोएडा उन प्लेट के टुकड़ों को उठाने लगती है एंड वो चुपके से बुसाबा की डिश में नमक ऐड कर देती है ताकि जब मिसेस सू इस खाने को टेस्ट करें तो उन्हें ये खाना बिल्कुल भी पसंद ना आए एंड वो बुसाबा को जॉब पे ना रखें। तभी तो वो बुसाबा की हेल्प करने के बहाने से अंदर आ गई थी। देन तभी सरन भी अंदर आ जाता है एंड वो बुसाबा को कहता है कि क्या सब कुछ रेडी है। और ये सुन के नोएडा तो चुपचाप से वहां से खिसक ही लेती है और बाहर जाके एकदम पूरा खुश हो जा रही होती है कि हाँ उसका प्लान तो सक्सेसफुल होना ही है एंड बुसाबा की जॉब तो अब गई ही समझो। देन बुसाबा भी फटाफट से दोबारा से प्लेटिंग करती है और वो प्लेट को अपने हाथ में लेके ना अपने डैड से ब्लेसिंग्स लेने लगती है कि प्लीज डैड मिसेस सू को मेरे हाथ का बना खाना पसंद आ जाए। तो सरन उसे कहता है कि क्या ये सब करना अभी जरूरी है। तो बुसाबा उसे कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स, मुझे मेरे डैड ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। देन वो फिर से उस डिश को स्मेल करने लगती है तो उसे उस डिश में से अजीब सी स्मेल आने लगती है और वो कहती है कि इस डिश में से अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है। एंड वो फिर से उस डिश को टेस्ट करती है तो उसमें तो पूरा नमक ही नमक भरा होता है। देन इसके बाद सरन भी उस डिश को टेस्ट करता है तो उसका भी सेम रिएक्शन होता है एंड वो बुसाबा को क्वेश्चन करता है कि इस डिश में इतना ज्यादा नमक कहाँ से आ गया। हाँ तो बुसाबा उसे कहती है कि नहीं मैंने ये डिश अभी टेस्ट की थी पर इसमें सब कुछ ठीक था, लेकिन पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया एंड इसमें इतना ज्यादा नमक कहाँ से आ गया। देन बुसाबा को नोएडा के बारे में याद आता है एंड वो फटाक से समझ जाती कि ये सब ना पक्का उसी का किया हुआ है, लेकिन फिलहाल तो मिसेस सू को संभालना ज्यादा जरूरी है। और बुसाबा को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, क्योंकि एक तो बेचारी का सारा खाना नोएडा ने खराब कर दिया और ऊपर से उसके पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है कि वो फिर से सारा खाना रेडी करे, क्योंकि मिसेस सू तो बस उसके खाने का वेट ही कर रही हैं। देन उसे सडनली याद आता है कि उसने यहाँ आते टाइम ना गार्डन में काफी सारे फूल देखे थे। देन वो सरन को कहती है कि तुम ना बस किसी को भी अंदर मत आने देना, ओके, और बस 15 मिनट और अपनी मॉम को संभाल के रखो। एंड वो जल्दी से गार्डन में जाती है और वहाँ के सारे फूल इकट्ठा करने लगती है और वहीं बेचारा सरन थोड़ा डरते डरते अपनी मॉम को 15 मिनट और वेट करने का बोलता है तो उसकी मॉम भी मान जाती है। एंड वहीं बुसाबा भी जल्दी से सभी फूलों को इकट्ठा करती है एंड उन्हें अच्छे से साफ करती है और उनकी ना अलग अलग तरह की डिश रेडी करती है। और इधर जैसे ही 15 मिनट खत्म होते हैं तो मिसेस सू तो उठकर जाने ही लगती हैं और बेचारा सरन उन्हें थोड़ी देर और वेट करने के लिए कन्विंस कर रहा होता है, पर वो तो मान ही नहीं रही होती। एंड वो सरन पे गुस्साते हुए कहती है कि मेरा टाइम वेस्ट करने से अच्छा होगा कि तुम न्यू शेफ को ढूंढो। पर तभी बुसाबा भी वहाँ पे आ जाती है एंड वो मिसेस सू को वेट कराने के लिए सॉरी बोलती है एंड उन्हें एक्सक्यूज देने लगती है कि वो ना लास्ट मिनट पे मेरे मेन्यू में ना मुझे कुछ चेंजेस करना पड़ा इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। बट तभी चीफ पाओ कहते हैं कि वाह बुसाबा, तुमने इतने कम टाइम में इतना सब कुछ रेडी कर लिया, ये तो मैं भी नहीं कर सकता। तो मिसेस सू भी कन्विंस हो ही जाती है एंड वो वापस से टेबल पे बैठ जाती हैं। देन बुसाबा उन्हें अपने खाने के बारे में बताते हुए खाना सर्व करती है एंड उन्हें एक्सप्लेन करती है कि ये सारी डिशेज ना उसने फूलों से बनाई है एंड ये सारे फूल ना उसने उन्हीं के गार्डन से लिए हैं जो कि एकदम ही फ्रेश हैं। तो ये सुन के मिसेस सू, सरन एंड बाकी सभी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। देन मिसेस सू सभी डिशेज को एक एक करके अच्छे से प्रॉपरली टेस्ट करती हैं और सभी ना एकदम शांत होके बस उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं एंड सभी ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं अब मिसेस सू क्या डिसाइड करेंगी। देन वो फाइनली अपना रिजल्ट अनाउंस करती है कि उन्हें अब बुसाबा से कोई कंप्लेन नहीं है एंड उनकी तरफ से भी बुसाबा के लिए ओके है। तो ये सुन के ना फाइनली सभी थोड़ा रिलीफ एंड हैप्पी फील करते हैं, पर नोएडा तो पूरा गुस्सा ही जाती है एंड गुस्से में ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि बेचारी ने इतनी मेहनत करके बुसाबा की डिश खराब की थी पर वो तो सब कुछ वेस्ट हो गया।
फिर मिसेस सू वहाँ से चली जाती है। देन अन्ना उस खाने को टेस्ट करती है तो उसे वो खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो उस खाने को 10 आउट ऑफ 10 ही दे देती है, जिसे देख के सरन एकदम शॉक ही हो जाता है। एंड वो शॉक होते हुए अन्ना को क्वेश्चन करता है कि क्या सच में तुम्हें ये खाना इतना ज्यादा पसंद आया। तो बुसाबा सरन से इसका मतलब पूछती है। देन सरन उसे बताता है कि ये मेरी नीज है एंड इसे तुम्हारा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया एंड इसने तुम्हारे खाने को और तुम्हें 10 आउट ऑफ 10 दिए हैं, जबकि ये 5 स्टार के होटल के खाने को भी ना सिर्फ 2 या 3 पॉइंट ही देती है। तो बुसाबा उसके पास जाके उसे प्यार से थैंक यू बोलती है एंड उसे वो फ्लावर से बना हुआ क्राउन पहनाती है जो अभी उसने पहन रखा था। एंड वो उसे कहती कि वाह तुम तो मुझसे भी ज्यादा प्रीटी लग रही हो। और सीन सीधा नोएडा पर शिफ्ट होता है, जो जैसे ही वॉशरूम से निकलती है तो बुसाबा तो उसका बाहर वेट ही कर रही होती है एंड वो उसे क्वेश्चन करती है कि तुमने मेरी डिश खराब क्यों की। हाँ, तो नोएडा तो ऐसे एक्ट करने लगती है जैसे कि उसने कुछ भी नहीं किया एंड वो एकदम ही इनोसेंट है। और वो बुसाबा को पूछती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, हाँ मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तो बुसाबा उसे कहती है कि तुम मुझे सच बताती हो या फिर मैं मिस्टर सरन को जाके सब कुछ बता दूं। तो नोएडा उसे कहती है कि ओके जाके बता दो, देन मैं भी सभी को बता दूंगी कि तुम ना बॉस को सीडीओस करके चीफ शेफ बनना चाहती हो और मुझे ना तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ पता है, तो ज्यादा ना होशियार बनने की कोशिश मत करो एंड मैं ना अपना पूरा ट्राई करूंगी और जितने जल्दी होगा ना उतने जल्दी तुम्हें मैं यहाँ से बाहर निकाल के फेंक दूंगी। एंड वहां से चली जाती है और वहीं बेचारी बुसाबा ये सोचती रह जाती कि आखिर कोई किसी से इतनी ज्यादा हेट कैसे कर सकता है। और अगले सीन में हम लोग सरन को देखते हैं जो कि मिसेस सू से अपने न्यू रेस्टोरेंट के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। तो मिसेस सू उसे 5 मंथ की टाइमिंग देती है इस न्यू रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। तो सरन ये सुन के एकदम ही शॉक हो जाता है एंड वो कहता है कि ये 5 महीने तो बहुत ही ज्यादा कम है। देन वो सडनली कहता है कि बट कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी टीम में मिस बुसाबा है ना, तो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वहीं हम देखते हैं कि बुसाबा सरन से मिलने के लिए उसके केबिन में आती है, पर सरन तो वहाँ पे होता ही नहीं है। तो बुसाबा को ना वहाँ पे मास्टर रामपाल की वो डुप्लीकेट बुक मिल जाती है जो सरन ने करवा के रखी थी। तो बुसाबा तो पूरा शौक ही हो जाती है और उसे सरन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक तो वो उसकी हेल्प के लिए रेडी हुई पर बंदे ने तो उसकी पूरी बुक ही कॉपी कर डाली। देन तभी सरन भी केबिन में आता है एंड वो बुसाबा को कहता है कि चलो चलो जल्दी से, हमारे पास टाइम नहीं है, बस 5 ही महीने हैं, हमें ना जल्दी से सारा कुछ स्टार्ट करना होगा। और वो जैसे ही बुसाबा के हाथों में वो डुप्लीकेट बुक देखता है तो उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। देन बुसाबा एकदम गुस्से में सरन की तरफ देखती है एंड वो उसे क्वेश्चन करती है कि तुमने मास्टर रामपाल की बुक की फोटोकॉपी क्यों करवाई मिस्टर सरन। तो अब बेचारे सरन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो उसे क्या बोले। देन वो उसे हकलाते हुए एक्सक्यूजेस देने लगता है कि वो ना एक्चुअली मुझे लगा कि ये बुक तुम्हारे लिए ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड कहीं तुमने इसे फिर से खो दिया या फिर गिरा दिया, तो इसलिए मैंने ना इसकी फोटोकॉपी करा के अपने पास रख ली तुम्हारे लिए एज अ बैकअप। तो बुसाबा उसे अच्छे से सुनाने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम पे कितना ज्यादा बिलीव किया था और तुमने मेरी बुक ही चुरा ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। और अच्छी खासी डांट सुनने के बाद फाइनली सरन एक्सेप्ट कर ही लेता है कि यस, मैंने ही उस रेसिपी बुक की फोटोकॉपी करवाई थी, पर मैं उसे चुराना थोड़ा ही चाहता था। देन तभी बुसाबा उसे कहती है कि बट हमारे यहाँ पे ना इसे चोरी बोलते हैं और अब से जो भी हमारे बीच में था ना वो सब कुछ खत्म मिस्टर सरन, इट्स ओवर नाउ। एंड वो उसे जोर से एक धक्का देती है एंड वहां से चली जाती है और बेचारा सरन तो बस बुसाबा बुसाबा करते ही रह जाता है। और वहीं सीन सीधा शिफ्ट होता है बुसाबा के घर पे, जहां उसकी मॉम उसे अच्छे से सुनाए जा रही होती है कि तुमने 10 मिलियन की जॉब को छोड़ दिया, अब हमारा क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। एंड पूरा उस पर गुस्साए जा रही होती है। तो उसकी दादी उन्हें कहती है कि मुझे ना होमलेस होना मंजूर है, पर मेरी पोती ऐसे बंदे के साथ काम करे मुझे कतई पसंद नहीं है। अच्छा हुआ बेटा जो तुमने जॉब छोड़ दी। शक्ल से तो एकदम ही स्वीट एंड स्वामी टाइप का था, तो मुझे लगा कि लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है, पर वो तो एकदम ही हरामी टाइप का निकला। ही सच अ बैड पर्सन। अब भाई इन्होंने तो पूरी तैयारी ही कर ली थी सरन को अपना दामाद बनाने की, तो इन्हें तो सबसे ज्यादा फील होगा ही। देन तभी पैम कहती है कि गॉस उसने बस एक फोटो कॉपी तो की थी, अब तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि उसने किसी का मर्डर कर दिया हो। तभी बुसाबा कहती है कि मर्डर नहीं, वो तो पूरा राक्षस है, राक्षस। और मुझे अच्छे से पता है कि वो ना मुझे सॉरी बोलने के लिए जरूर आएगा और अब मैं ना उसे उसी की लैंग्वेज में अच्छे से सबक सिखाऊंगी। और जैसा कि बुसाबा ने सोचा था, सरन पहुंच जाता है खाने का सामान लेके बुसाबा के घर उसे सॉरी बोलने के लिए। तो बुसाबा तो उसे दरवाजे पे ही मिल जाती है। देन वो उसे कहता है कि मैं ना तुम्हारे लिए 5 स्टार से टेस्टी टेस्टी खाना लेके आया हूँ, चलो हम चल के खाते हैं। तो बुसाबा उसे कहती है कि गेट टू द पॉइंट, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि सरन यहाँ पे उसे ट्रीट देने के लिए तो आया नहीं है। देन सरन उसे कहता है कि वो ना मैं यहाँ पे हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ना उसे क्लियर करने के लिए आया हूँ, और बिलीव मी हम ना साथ में मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बुसाबा उसे कहती है कि ओ हाँ, जैसे कि तुम लोगों को बेवकूफ बना के उनका यूज करते हो, राइट। तो सरन अपनी एक्सक्यूजेस देने लगता है। देन बुसाबा उसे कहती है कि डोंट से एनीथिंग एंड वो उससे उसकी आईडी कार्ड मांगती है।
तो सरन उसे क्वेश्चन करता है कि क्यों, तुम्हें मेरी आईडी क्यों चाहिए। बट बुसाबा काम आने वाली थी तो सरन को उसे अपना आईडी कार्ड देना ही पड़ता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि बुसाबा ना अपने साथ एक लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट बना के लेके आती है और वो सरन को साइन करने का बोलती है। तो सरन तो एकदम ही शॉक हो जाता है एंड वो उसे पूछता है कि कॉन्ट्रैक्ट, पर कैसा कॉन्ट्रैक्ट। तो बुसाबा उसे बताती है कि इसमें ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और वो एक एक करके अपनी सारी कंडीशंस बता दी है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि तुम ना ये घर मेरे अलावा किसी और को नहीं सेल करोगे। तो इस पे सरन उसे ओके बोल देता है। देन वो अपनी सेकंड कंडीशन बताती है कि तुम ना अपने न्यू रेस्टोरेंट में मुझे पार्टनरशिप दोगे, वो भी 40% की। तो इस पे सरन उसे कहता है कि ओ मिस्टर, फर्स्ट कंडीशन इट वाज ओके, बट ये जो सेकंड कंडीशन है ना ये कुछ ज्यादा ही हो गया और 40% तो बहुत ज्यादा होता है। देन इस पे बुसाबा उसे कहती कि हाँ तभी तो मैं जल्दी जल्दी से 10 मिलियन तुम्हें दे पाऊंगी और अपना घर वापस ले सकती हूँ। अदरवाइज एम्प्लॉय बन के मंथली सैलरी से मैं लाइफ टाइम भी ट्राई करूँ ना तब भी ये तुम्हारे 10 मिलियन कभी नहीं चुका पाऊंगी। तो सरन उसे कहता है कि नहीं, ये 40% तो बहुत ज्यादा है एंड वो उसे 20% का ऑफर करता है। पर बुसाबा तो मान ही नहीं रही होती, लेकिन वो फाइनली कहती कि अच्छा ठीक है 20%, इट वॉज 20%। देन वो अपनी थर्ड कंडीशन बताती है कि अगर तुमने कभी मुझे अपसेट किया या फिर मेरा एडवांटेज उठाने का ट्राई किया ना तो मुझे राइट्स है कि मैं अपनी जॉब ना उसी टाइम क्विट कर सकती हूँ, पर पार्टनरशिप वैसी ही चलती रहेगी। देन इस पे सरन उसे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, हाँ क्या मैं हमेशा तुम्हें परेशान ही करता रहता हूँ। देन वो उसे आगे कहता है कि लेकिन अगर तुम किसी दिन खुद से ही अपसेट हो गई एंड तुमने मुझे ब्लेम किया तब मैं क्या करूंगा। हाँ, और मैं ना इस कंडीशन के लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं हूँ, ये भी कोई कंडीशन हुई। तो इस पे बुसाबा उसे कहती कि अच्छा ओके ओके मैं इसे हटा देती हूँ एंड वो उस कॉन्ट्रैक्ट में से उस कंडीशन को हटा देती है और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती है। और जब सरन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता है तो बुसाबा फटाक से अपना मोबाइल निकालती है एंड वो रिकॉर्ड करने लगती है। तो इस पे सरन उसे कहता है कि क्या तुम मुझे साइन करते टाइम भी वीडियो रिकॉर्ड करोगी। तो इस पे बुसाबा उसे कहती है कि यस ऑफ कोर्स, ये मेरी सेफ्टी के लिए है। देन सरन कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है एंड वो बुसाबा को ना अजीब तरीके से देख रहा होता है और बुसाबा सारा कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। मतलब बेचारे बंदे पे तो यकीन ही नहीं रहा यार। देन सरन उसे कहता है कि अब जबकि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई हैं, तो चलो हम चल के कहीं ना सेलिब्रेट करते हैं। तो बुसाबा उसे कहती है कि हमें ना कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरी मॉम और दादी ने ना पहले ही तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी टेस्टी सा प्रिपेयर करके रखा है। अब पता नहीं इसकी दादी एंड मॉम सरन का क्या हाल करने वाली है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सरन दादी एंड मॉम के सामने एकदम बैठा होता है और बस स्माइल किए जा रहा होता है एंड दादी एंड मॉम उसके सामने अपनी अपनी डिशेस सर्व करती हैं। देन बुसाबा की मॉम उसे कहती हैं कि खाओ ना बेटा, ये डिशेस स्पेशली हमने तुम्हारे लिए ही बनाई है। एंड वो अपने हाथ में जो चाकू होता है उसे धार करने लगती है, जिसे देख के बेचारे सरन के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है कि पता नहीं अब उसके साथ क्या होने वाला है। देन तभी पैम उसके पास आती है एंड उसे स्माइल करती हुई उसके कान में कहती है कि एंजॉय योर डिनर मिस्टर सरन। और ये सुन के तो बेचारा सरन एकदम डर ही जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि बस ये डिनर ना उसकी लाइफ का लास्ट डिनर होने वाला है। देन तभी दादी बुसाबा से पूछती है कि क्या तुम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। लेकिन तभी सरन एकदम जल्दी से और डरते डरते उन्हें कहता है कि नहीं नहीं, अभी ना हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है। अब ये सब उसने इसलिए बोला होता है क्योंकि बेचारे को लगा कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है ये सुनेगी तो वो उसे जाने देंगी, क्योंकि अभी तो उन्हें सरन की जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। बट ये सुन के तो बुसाबा की मॉम उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है एंड वो पैम को कहती है कि मुझे ना तुम बड़ा वाला चाकू ला के दो। और पैम भी इतना बड़ा वाला चाकू लेके आती है एंड वो अपनी मॉम को दिखाते हुए कहती है कि मॉम इतना बड़ा चलेगा क्या। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि हाँ चलेगा, वैसे भी इससे तो बस हाथ ही काटने हैं ना। और ये सुन के सरन तो पूरा एकदम डर ही जाता है और बेचारा बस एकदम शॉक होके बैठा होता है, क्योंकि पता नहीं अब उसके साथ क्या होने वाला है। देन तभी बुसाबा की दादी ना सीधा गन ही निकाल लेती है एंड वो सरन को पूछती है कि क्या तुम्हें ये गन पसंद है। एंड वो बार बार सरन की तरफ ही पॉइंट किए जा रही होती है और बेचारा सरन कभी इधर होता है कभी इधर होता है और उसे डर लग रहा होता है कि कहीं ये गन उस पर चल ना जाए। और सरन फटाक से कहने लगता है कि नहीं नहीं दादी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है एंड अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये सुनते ही ना दादी एंड मॉम जल्दी से अपने अपने हथियार नीचे रख देती हैं और फाइनली बेचारी सरन की ना जान में जान आती है। देन वो सरन को फिर से खाना टेस्ट करने का बोलती हैं। अब बेचारी गन और नाइफ से तो पीछे छूट गया, अब पता नहीं ये खाना खा के उसके साथ क्या होने वाला है। और बेचारा डरते डरते एक बाइट लेता है तो उसे ना वो खाना काफी ज्यादा टेस्टी लगता है और वो कहता है कि वाह दादी, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और फाइनली बेचारा सरन खौफ से बाहर आता है और थोड़ी सी स्माइल करने लगता है, क्योंकि दादी मॉम एंड सभी ने उसके साथ मिलकर इतना बड़ा वाला मजाक जो किया था, जिसे देख के ना बेचारे सरन की तो एकदम हालत ही पतली हो गई थी। और ये सब ना बहुत ही ज्यादा फनी होता है। देन बुसाबा उसे सी ऑफ करने के लिए बाहर जाती है
तो दादी, मॉम, पैम तीनों उन्हें चुपके देखने लगते हैं। तो पैम दादी को कहती है कि हम उन्हें ऐसे छुपके क्यों देख रहे हैं। तो दादी उसे कहती है कि देखो, अगर इस बंदे ने हमारी बुसाबा के साथ कुछ गलत किया तो, और वैसे भी हमें ना ऐसे रिच लोगों पर बिलीव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस पे बुसाबा की मॉम उन्हें कहती है कि पर मुझे तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और इसकी सिंसियरिटी ना इसकी आंखों से ही झलक रही है। पर अब तो भाई दादी का ओपिनियन एकदम ही चेंज हो चुका है और दोनों इसी बात पर झगड़ने लगते हैं। देन पैम उन्हें रोकने का ट्राई कर रही होती है पर वो दोनों तो सुन ही नहीं रही होती और सरन एंड बुसाबा भी उन्हें झाड़ियों के पीछे नोटिस कर ही लेते हैं। देन सरन उन्हें जोर जोर से एकदम चिल्ला चिल्ला कर बाय बाय, गुड नाइट, खाना बहुत अच्छा था, अब मैं जा रहा हूँ, ये सब बोल बाल के वहाँ से जल्दी जल्दी से निकल लेता है। और वहीं हम देखते हैं मिसेस सू को, जो कि अन्ना को हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेके आती हैं। तो उसका चेकअप होने के बाद डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि जितना हो सके ना उतना अन्ना को हैप्पी रखो, ताकि वो अपने पेरेंट्स की डेथ को भूल जाए और फिर से बोलना स्टार्ट कर दे। और अन्ना के चेकअप के बाद वो हॉस्पिटल से जा ही रही होती है, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पे शर्लिन मिल जाती है, जो कि हमारे सरन की एक्स गर्लफ्रेंड है। तो मिसेस सू उसे कहती है कि तुम यहाँ वापस क्यों आ गई, और वो उन्हें बताती है कि एक्चुअली उसके डैड की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए वो वापस आ गई एंड उसे ब्रदर अखिल की डेथ का ना काफी ज्यादा अफसोस है एंड वो उन्हें सॉरी बोलती है। तो मिसेस सू उसे कहती है कि इट बिकॉज ऑफ यू, कि तुमने सरन को डंप कर दिया था और वो इतना ज्यादा सैड था कि अपनी होश में ही नहीं था, जिस वजह से वो एक्सीडेंट हो गया और अखिल एंड उसकी वाइफ की डेथ हो गई और तुम्हारी वजह से अन्ना को आज इतना सब कुछ फेस करना पड़ रहा है और तुम बस सॉरी बोल रही हो। तो इस पे शर्लिन उन्हें कहती है कि एक्चुअली ना मुझे ये सब कुछ पता नहीं था एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब कुछ हो जाएगा। तो मिसेस सू उसे क्वेश्चन करती है कि वो कब वापस अब्रॉड जाने वाली है। तो इस पे वो नहीं बताती है कि नहीं, अब ना मैं यहीं पे रहने वाली हूँ और वापस नहीं जा रही हूँ। तो मिसेस सू शर्लिन को ना सरन से दूर रहने के लिए वार्न करती है एंड उसे अच्छे से सुनाने लगती है कि तुम्हारे जैसी लड़कियां ना मेरे बेटे के आगे पीछे घूमती रहती हैं और इस बार मैं अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की चूज करूंगी जो सिर्फ शकल से ही नहीं बल्कि अपने मन से भी सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, दूसरों की फीलिंग्स की कद्र करने वाली हो, और उसे अच्छे से सुना के वहां से जाने लगती है। तो इस पर शर्लिन उन्हें कहती है कि पर सरन तो सिर्फ मुझे ही प्यार करता है और मैंने सोचा था कि मैं उसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी, पर आपकी बातें सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसके पास वापस क्यों नहीं जाऊँ। हाँ, और वैसे भी हम दोनों तो एक दूसरे को प्यार भी करते हैं और अगर शरण मुझे हेट करने भी लगा होगा ना, तब भी मैं उसे मजबूर कर दूंगी कि वो मुझे फिर से प्यार करने लगे। एंड वो वहां से चली जाती है। और इसी नोट के साथ कि क्या मिसेस सू शरण को शर्लिन से दूर रख पाएंगी या फिर नहीं, ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।